नमस्कार, मैं आकाश कुमार। कसाई खाने से जो चीज आई है वो हलाल ही होगी, उसने बोला ही होगा, उसने कलमा पढ़ा ही होगा। बुरके में जो छुपे हुए लड़के हैं, हाँ। जो बुरके पहनने के बाद दंगे करते हैं। हाँ। पहले भी यही बात कही थी, पर जो इसके बुरखे की आड़ में गोरख धंधा चल रहा, हमारा सोलह कमर तो कुछ ना बिगड़ता। हाँ। भाई पत्थरबाजी जिस टाइम पे बचे ना, नौकरी भट्टे के छोरियों को गायब करवा के खड़े रेप करवा के घर काट तक ना रामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, कोई जवान नौकरियां दिख गए, कमर झुकी, कंधे झुके। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया और उस बयान में हलाल सर्टिफिकेट की बात करी गई, आइए लोगों से बात करते हैं कि आखिर में योगी जी के बयान पर उनकी क्या राय है। क्या वो कहना चाहते हैं हलाल सर्टिफिकेट पर? बिहार में बुरके वाली राजनीति भी चल चुकी है। तमाम सारे टॉपिक्स में बात करेंगे। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? रिद्धिमा शर्मा। क्या कहना चाहोगे मैम कि जिस तरीके से अभी हलाल सर्टिफिकेट को लेकर विवाद चल रहा है, कुछ मुस्लिम्स ये भी कह रहे हैं कि हलाल तो हमारा खाने का अधिकार है, हलाल सेटिस्फाई होना चीज़ों का अधिकार है। ऐसी कौन सी गलत चीज़ है जिस पे वो अपना वो नहीं आते? हाँ, गलत चीज़ पे तो उनका समर्थन सदा ही रहा। ये कोई सीरिया है? डंडे से राजनीति करेंगे यहाँ पे? सीरिया थोड़ी है। क्यों चाहिए भैया यहाँ पे हलाल हराम? सही बात है। कैसे पता कि कसाई खाने से जो चीज़ आई है वो हलाल ही होगी, उसने बोला ही होगा, उसने कलमा पढ़ा ही होगा? कैसे पता ये है? अब बाबा जो कर रहा है, देखो योगी बाबा से मैं ये कह रही हूँ, योगी बाबा जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट देते हैं इनको, सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट। हाँ। और हलाल सर्टिफिकेशन का कोई सीरिया थोड़ी है यहाँ पर जो उस हिसाब से चलेंगे। ये कोई मुलानी देश नहीं है सर। हाँ। ये हिंदुस्तान है, बिल्कुल ये हिंदुस्तान है, कोई मुलानी देश नहीं है ये जो उनके हिसाब से यहाँ पे नीतियाँ चलेंगे। अच्छा वो तो एक बात बताओ, उनके बाप दादा कत्लेआम करते तब तो नहीं बोलते वो? क्यों? उस पे भी बोले ना कि जी सर धड़ से अलग कर दिया, उस पे तो वो बोलते जी नहीं है हमारा हक है, हलाल खाना हमारा हक है। अगर आपने उनको हराम खिला दिया ना, आपके कत्लेआम कर देंगे वो। हरकतें सारी सुअरों जैसी, फिर भी सुअर नहीं खाते। बताओ, वो कह रहे हैं हमारा अधिकार है, हलाल सर्टिफिकेट लग भी रहा है, तो आपको क्या दिक्कत? योगी जी को क्या दिक्कत? वो बाबा है, अपना काम करें। बाबा है, अपना काम करे। देश वो प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हाँ। अपने काम से काम कैसे रखेगा भाई? क्यों तुम नहीं हो उसकी जनता? कह रहे मंदिर में घंटा जाके बजाएं, क्यों है हमारे उसमें वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखो योगी बाबा के खिलाफ अगर कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं, इन पे बढ़िया लट के ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। आप इनकी चिंता लिए ही मत करो इतनी। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, इतना आतंक मचाया इन्होंने, इतना बढ़िया बल्लेबाजी की है बाबा ने इनके ऊपर, फिर भी ये लोग रुक नहीं रहे। अभी भी थोड़ा भी डर नहीं है इनके अंदर। थोड़ी तो शर्म लिहाज हो, कुछ तो हो। थोड़ा तो लिहाज करे ना ये। तो बाबा ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, बाबा ने कुछ गलत नहीं कहा। मैम आप मुझे एक बात बताइए, आप जैसे महिला हैं और आप ट्रेडिशन वे में हैं, कुछ लोगों का अगर धार्मिक ट्रेडिशन बुरका है, बुरके को लेकर राजनीति चल रही है कि बुरके में जो छुपे हुए लड़के हैं, जो बुरके पहनने के बाद दंगे करते हैं। अब बिहार में भी बुरके वाली राजनीति आ गई, उत्तर प्रदेश में तो थी। क्या है, इनका ट्रेडिशन है। तो फिर वो इसकी सैफ अली खान की लुगाई क्यों नहीं पहनती बुरका? क्यों तैमूर की अम्मी नहीं पहनती? तैमूर की अम्मी बुरखे में नहीं आएगी। गरीब महिला के लिए खाली बुरखा। मैं आपको बताऊं, गरीबों को इनको पागल बनाते जी, आंख नहीं दिखनी चाहिए, हाथों पे भी ग्लव्स। अरे वैसे कोई नहीं देख रहा तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे पे टाइम खराब क्यों करेगा? बदबू का घर है ये लोग। अरब के अंदर है, उनका पूरा मुंह दिखता रहता है, इनका नहीं दिखता। क्यों? ये बड़े मुल्ले हो गए या वो होंगे? जहाँ से इस्लाम चला है वहाँ का नियम होगा, मेन या यहाँ का होगा। इनको कोई नहीं पूछता है। इनको मतलब वो इस्लाम, वो ओरिजिनल मुस्लिम है, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये मुसलमानों के कुत्ते बनने लायक नहीं है ये लोग। कह रहे बुरका हमारा अधिकार, अगर तुमने नहीं लागू करा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हर जगह लागू होना चाहिए, शिक्षा में लागू हो जाए। चलो कह रहे हम ठीक है, लेकिन वो बुरखे के अंदर वो पाव कैसे भर रहे हो, ड्राई फ्रूट के डब्बे कैसे भर रहे हो तुम बुरखे के अंदर? चोरी वाला के अंदर दबा के चल रही है वो बादाम के पैकेट। डी मार्ट के अंदर ये ईद के अंदर घुस गई, आधे ज्यादा सामान लूट लिया इन्होंने। जो डी मार्ट पे जो वो बिल बनाता है उसका सर फोड़ दिया इन्होंने कि तूने हमसे बिल कैसे मांग लिया, पैसे कैसे मांग लिए, ईद है तो आज हम मुफ्त का खाएंगे। ये कैसी बात है? सही बात। और मैं तो सरकार से बड़ी मतलब खिलाफत रखती हूँ एक चीज में, इनका सारा का सारा बंद करना चाहिए फोकट का राशन। सनातन धर्म का बोर्ड हो, हमारे जो हिंदू मंदिरों का पैसा जाता है उसी से ये करम ठोक पड़ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, इनका कोई, इनके मदरसे मौलवी मुल्ले
पैसे नहीं देते इनको। अभी मैम कमेंट बॉक्स में लोग कहेंगे क्या मतलब इतनी पढ़ी लिखी लग रही हैं, अच्छे घराने की लग रही हैं, तब भी ऐसे महिला होने के बाद बोल रही हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी क्या है बुरके को लेकर? और गंदा है इसका तो। भाई एक बात बता दे मेरे तय, सुन मेरी बात को भाई बुरखे को लेकर मैंने अपने बुरखे को लेकर पहले भी यही बात कही थी। बस जो इसके बुरखे की आड़ में गोरख धंधा चल रहा, बट ड्रग्स सप्लाई दुनिया भर का डंगा सप्लाई कर कर जावे इसमें ही नहीं का तो धर्म बदनाम हो रहा है। हमारा सोल का हमारा तो कुछ भी ना बिगड़ता, धर्म भी नहीं का बदनाम हो रहा, पिछोंडा भी नहीं का पिटा गिर के हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, हम तो साफ बता रहे। वो कह रहे हैं अगर बुरके में अगर लड़के आ रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है अगर कोई कुछ भी कर रहा है? बुरके के अंदर अब लड़के भी आए। फिर वो ऊंची ऊंची पैंटें किस लिए बनाई थी इनके लिए? ऊंची पैंट टोपी किस लिए बनाई थी अगर इनको बुरखे ही पहनाने हैं तो? ये बुरखे के अंदर इसलिए आते हैं कि ये कत्लेआम कर सके, बुरखे की चेकिंग नहीं होती है। पत्थरबाजी जिस टाइम पे बजे ना, वे तेरा क्या नाम ले, बरेली में देख ले, तेरा मेवात में देख ले, सब जगह अगर पत्थरबाज देखे ना तो बुरखे में आवे मेरे भाई। ठीक हम नहीं कह रहे कि इस्लाम सारा ही बेकार, तो इस्लाम जी बेकार नहीं, फिर ये बुरखे ही क्यों चलवा रहे? इन्हों क्या हमारी महिला है, हमारी महिलाओं को मतलब कि पर्दे में रखा जा। ये भी तेरा 2 दिन पहले चांदनी चौक में एक वो रांड भोग का गई भाई, वह कहाँ थी बुरखे में? बताइए मजा चल, अगर इनके बुरखे में इतनी इज्जत सहूलियत दी जा कोई बात नहीं, रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ चांदनी चौक में खुला घुमा रहे, खुला बुलवा रहे, फिर तो उसे भी वही उसमें रखते, पर्दे में रखते, कोई बात नहीं। अच्छा मैम आप पॉलिटिक्स में आपसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको पॉलिटिक्स की काफी अच्छी नॉलेज भी होगी, रिलीजियस भी नॉलेज होगी। पॉलिटिक्स में जो तेजस्वी यादव है वो अपने आप को जननायक बता रहे हैं कि मैं जनता का नौवीं फेल, पेन को फेंकता है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है वो, कहाँ कौन सा समझ नहीं आता इतने गले सड़े आदमी को कैसे। वो कह रहे हैं प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, मतलब ठीक है हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, घर घर नौकरी बांटेंगे। प्रोनाउंसिएशन चारा चोर पे चल जाए, विरासत में चारा चोर का खानदान मिला है। सुना अरे रुक जा, का नौकरी बांटेंगे, छोरियों को गायब करवा करवा के, सारे रेप करवा करवा के गिरवा दे, नौकरी बांटेंगे, तेरे घर के आगे में अनपढ़ को भी नौकरी बांट देगा। अब पढ़ा ना लिखा करेगा खेनू तो बता दे, किसी के लक्षण है बैंगन बेचने के तो बैंगनी तो बेचेगा, उसे भी नौकरी पे बिठाओगा। ये अधिकारी की सीजल के अधिकारी के बताना है इस बात को। सही बात है भाई, जिसके किस्मत में लिख रहा रिक्शा चलाना, कुरकुरे बेचने, तो वो वही तो काम करेगा, उसे भी सीजल की नौकरी देगा, हर घर घर नौकरी देगा, तो भाई डाल दो यूं नाश चिट्टा नाश ही करेगा देश में रह के। देखो मेरी एक बात, मैं आपको एक बात बोलूंगी, किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, कोई यदमुल्ला यदुवंशी कोई भी हो, मैं आपको कहूँगी अगर बिहार में आपने तेजस्वी फेलस्वी यादव को अपना भविष्य बिल्कुल गलत फहमी में नहीं बनेगा, आज नहीं आते 60 साल में भी नहीं बनेगा सर, बन ही नहीं सकता है, काबिलियत ही नहीं। आप किसी में कोई कैलिबर होगा तभी तो दाव लगाया जाएगा। चारा चोर भी पागल है, उसमें तो चलो डकारने की क्षमता थी चारा, इसमें ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो चारा भी नहीं डकार सकता। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आप सोशल मीडिया पे आप दोनों ही मतलब अगर मैं कैमरे के पीछे भी कुछ लोग हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आप सब सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे खासे वायरल हो। मोदी जी का एक बयान था, उन्होंने कहा कि इंटरनेट जो है वो हमारी मतलब लाइक ये एनडीए की वजह से, जो तेजस्वी यादव ने जो ठुमके लगाए आपने देखा होगा रात में। सेफई में नाच महोत्सव नहीं पता क्या उसको? है वो घाघरे के अंदर नचवा रहा था, वो नहीं पता आपको? नहीं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, वो रात में एक हाईवे पे नाच रहे थे, कुछ लड़के थे, और वो तो उन्होंने कहा कि नेट जो इंटरनेट है ना वो हमारी ही देन है, मतलब मोदी सरकार की देन है, कि अगर वो नेट इतना सस्ता नहीं करते तो आज आप सोशल मीडिया पर नहीं। सही बात है सर, गलत क्या बोल रहे बताओ? गलत क्या बोला मोदी जी ने? नेट तो सस्ता है, कोई महंगा नहीं है नेट। इनके टाइम पे जितना आज आप महीने का नेट ले रहे हो ना, जितने रुपए में 401 रुपए का शायद आता होगा, 350-400 रुपए का आपका आता है, ऐसे मान लो। इनके टाइम पे तो 500 रुपए में वो महीने में 1 GB था, 1-2 GB, वो उसका क्या बोलेंगे? उस पर ये कभी अपना ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि उस पर इनके माँ बाप मर जाते, ये बोलेंगे ही नहीं। इन्होंने सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग करा था वो करा था अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फेलस्वी यादव अपनी चारा की डकारे लगा के, और वो सेफई के नाच महोत्सव लगा के। मोदी जी ने आज आप सोशल मीडिया आप सर आप इन्हें यूट्यूब आप देख रहे हो, अच्छा रील देख रहा हूँ, रील से देख लूँगा, क्यों जाऊँ मैं यूट्यूब पे? रील से मेरे को तुरंत सारी चीज़ें मिलेगी, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी कि देश विदेश में क्या हो रहा है। तो सही बोला है उन्होंने कि इंटरनेट, सही बात है, सस्ता होगा तभी तो देखेगा, कहाँ देखेगा? अब किसी आदमी की 20,000 रुपये सैलरी है, वो कहाँ महीने के वो 1-1 GB में 600-600 रुपये देगा? इन्होंने तो इस हिसाब से करा था। हद लूट डकैतों का खानदान है ये, विरासत में इनको लूट और डकैती मिली है, और कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग।
कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग कोने में जाकर रो रहे हैं मोदी जी के बयान से। अच्छा मेरी बात सुन ले, जीविनी का कहना खानदानी राज चल रहा था, जीव कौन से दांत पाड़ते फिर रहते लोग, जीव भी तो रोते फिर रहते भाई। इनके राज में क्या था, लूट मार इनके राज में थी, सारे कांडी इनके राज में थे भाई। एक बात बता दे मजा नुका, इनके राज में नू दुनिया खुश थी, हिंदू मुस्लिम नहीं था। 1947 में इसकी बुआ ने लड़ाई करवाई थी क्या, बता ना। 1947 में भी तो लोगों ने नहीं तो बंटवारे करवा के छोड़े थे। वो पाकिस्तान भेज दे रहे, हिंदुस्तान भेज दे रहे, गड्ढा कर दिया मामला, एक तरफा नहीं करा गया। वो गंजे ने नाश टिच्चे ने जो देश का नाश करा था, उस बुड्ढे को यहाँ देश का बापू कहा जा, बापू जो होगा जिसका होगा बापू, वन राइडिंग कर गड्ढे तो दूरते इन्होंने तो गड्ढे उसी के उसमें चले अनुसरण में था। वो रंडवा था, मैं आपको बताऊं कोई कर्म का नहीं था वो, सच्ची बात है, किसी कर्म का नहीं था, एकदम से कर्म ठोक आदमी था। जिसकी आप बात करो चरखे चलाने वाले को, चरखे चलाने से कुछ नहीं हुआ है। एक बात बताओ, जो ये ब्रिटिश वगैरह ये चरखे चलाते थे? नहीं चलाते थे ना चरखे। आप मेरे पे इतने जुर्म कर गए, क्या चरखे चला के नहीं। इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे, ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, ओ तेरी की आजा जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता थे उसको, गोरियों के साथ ऐसे चक्री बना के घुमाया उनको।